वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप आरपीसीयू पूसा को टारगेट कर रहे हो 2026 में, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 2025 में आरपीसीयू पूसा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर जो भी उसके और अदर कोर्सेस हैं, कितने रैंक तक सीट अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड में। तो आज के इस वीडियो में मैं हर एक कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं सबसे पहले बिहार डोमिसाइल के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे। मेरे से पहले अगर जनरल कैटेगरी का बात करूँ, जो मिनिमम रैंक जो इसमें एडमिशन हुआ था 44 पे हुआ था, और जो मैक्सिमम रैंक गया था जनरल कैटेगरी में 828 पे इसमें एडमिशन हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी का, तो आप देख सकते हो जो मिनिमम रैंक गया था 4335 और जो मैक्सिमम रैंक गया था 5616 रैंक पे जो है एससी कैटेगरी वालों को इसको मिल गया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी का, तो आप देख सकते हो जो मिनिमम रैंक जो गया था 9345 और जो मैक्सिमम रैंक गया था 9864। और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का बात करूँ, तो आप देख सकते हो गाइज 889 और जो मैक्सिमम रैंक जो गया था 1103। ठीक है, और अगर मैं पीडब्ल्यूडी का बात करूं, आप देख सकते हो कितना रैंक गया 10,512। और अगर मैं मैक्सिमम रैंक का बात करूं तो 19,177। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूं तो 923 पे जो है कॉलेज मिल गया था। और अगर मैं मैक्सिमम रैंक का बात करूँ तो 1307। डिग्री वाइज अगर आपका रैंक इसी के मतलब अराउंड आ रहा है, तो आप श्योर रहो कि आपको फर्स्ट राउंड में जो है एक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए। अगर मैं बात करूँ बीएससी हॉर्टिकल्चर का, तो आप देख सकते हो बीएससी हॉर्टिकल्चर का अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी का अगर बात करते हैं, तो आप देख सकते हो जो मिनिमम रैंक था जनरल कैटेगरी का 2585 और जो मैक्सिमम रैंक इसमें एडमिशन हुआ था हॉर्टिकल्चर के लिए 4531। और अगर मैं एससी कैटेगरी का बात करूँ तो 8781 और जो मैक्सिमम गया था रैंक 8997। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का बात करूँ तो 5007 इसमें एडमिशन हुआ था और 5000 जो मैक्सिमम गया था 5818। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का बात करूँ तो 20,322 और जो मैक्सिमम गया था 20,322 ही। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूँ तो 8010 तक गया था इसमें रैंक। तो आप इससे अगर आपका रैंक जो है कैटेगरी वाइज इसी के अराउंड आ रहा है, तो आप श्योर रहो आपको फर्स्ट राउंड में जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाएगा। अगर मैं फिशरीज का बात करूँ, देखना गाइज, तो अगर मैं फिशरीज़ का बात करूं, अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूं, अगर आपका रैंक आया हुआ है 5150 से लेके 8086, तो आप श्योर रहो कि आपको जो है बीएससी फिशरीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एससी कैटेगरी का बात करूं, तो आप देख सकते हो 14058 और जो मैक्सिमम रैंक गया था 14720। अगर ओबीसी कैटेगरी का बात करूं, तो आप देख सकते हो जो मिनिमम रैंक था 8686 और जो मैक्सिमम रैंक गया था 9285। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूं, जो मैक्सिमम रैंक गया था 10164 और जो मैक्सिमम रैंक गया था 11269। अगर आपका रैंक इसी के अराउंड आ रहा है कैटेगरी में, तो आप श्योर रहो आपको फिशरीज मिल सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हो फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूँ, तो आप देख सकते हो 5371 से लेके 8501 के अराउंड आपका अगर रैंक आ रहा है, तो आपको बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री मिल सकता है आरपीसीयू पूसा में। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी का बात करूँ, तो आप देख सकते हो 13607 और अलॉट हो गया था एससी कैटेगरी के लिए। और अगर मैं ओबीसी का बात करूँ तो 8998 और 9207 पे कॉलेज मिल गया था। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूं, तो आप देख सकते हो 8835 पे कॉलेज मिल गया था। और अगर एससी का बात करूं बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए। और अगर मैं बात करूं साइंस का, ठीक है, कम्युनिटी साइंस, अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूं, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 9696 पे जो है कम्युनिटी साइंस मिल गया था। और अगर मैं मैक्सिमम रैंक का बात करूं तो 12121। अगर एससी कैटेगरी का बात करूं तो 13275 और अगर मैक्सिमम रैंक का बात करूं तो 17274। अगर ओबीसी कैटेगरी का बात करूं, तो आप देख सकते हो 12228 और जो मैक्सिमम रैंक गया था 13106। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूं, तो आप देख सकते हो 12216 से लेके 12893 तक। अगर आपका रैंक इसी के बीच में लॉ हो रहे हो, तो आप समझ जाना आपको फर्स्ट राउंड में कम्युनिटी साइंस मिल सकता है आरपीसीयू पूसा में बिहार डोमिसाइल वालों के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं
फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका रैंक से बिलोंग कर रहा है 5708 से लेके 6695, तो आपको ये आराम से मिल सकता है। और अगर आप एससी कैटेगरी का बात करूँ तो आप देख सकते हो 11492 से लेके, अगर आपका रैंक किसी के इतना के आसपास है तो आप श्योर रहो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स आपको मिल सकता है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8952, अगर मतलब 952, और जो मैक्सिमम रैंक गया था 9305। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जो रैंक है 1028, अगर आपका रैंक है तो आपको आराम से फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स मिल सकता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है, यहाँ से देखना गाइज, ऊपर पे ध्यान मत देना, देख सकते हो। अगर मैं नेचुरल फार्मिंग का बात करूं, अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 5591 से लेके 7768 के बीच में अगर आपका रैंक लाई कर रहा है वो आपको फर्स्ट राउंड में जो है नेचुरल फार्मिंग मिल जाएगा। अगर मैं एससी कैटेगरी का बात करूँ तो आप देख सकते हो 10,456 अगर आपका रैंक है इसके आसपास है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 9315 से लेके 10,474 के बीच में है तो आपको ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूँ तो 9605 से अगर आपका रैंक इतना आ रहा है तो आपको ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हो सकता है नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट जो है बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूं, अगर आपका रैंक आ रहा है 3915 से लेके 9490 के बीच में तो आप समझो आपको फर्स्ट राउंड में जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आपका रैंक आ रहा है 13234 से लेके 14565 के बीच में है तो आप देख सकते हो इस रैंक तक आपको मतलब मिल गया था। तो आई होप कि अगर आपका रैंक इसी के आसपास है तो आपको मिल सकता है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपका रैंक होना चाहिए 21,147, देख सकते हो कितने दूर वालों को मिला था। अगर आप ओबीसी कैटेगरी का बात करूं तो आप देख सकते हो 10,772 से लेके 11,281 तक एडमिशन हुआ था 2025 में। तो आप मान सकते हो अगर आपका रैंक इसी के आसपास है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूं तो 10,345 से लेके 12,478 तक एडमिशन हुआ था इसमें। तो अगर आपका रैंक इसी के आसपास है तो आपको जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है फर्स्ट राउंड में अलॉट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूं तो आप देख सकते हो 5981 से लेके 8999 तक अगर बीच में है आपका रैंक तो आपको फर्स्ट राउंड में जो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अलॉट हो सकता है। अगर मैं एससी कैटेगरी का बात करूं तो 17,512 से लेके 17,701 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 19,264 एंड 19,260 मतलब 19,267 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 9,184 से लेके 10,587 के बीच में अगर आपका रैंक लाई हो रहा है तो आपको आई होप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी आराम से मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का बात करूँ तो 10,139 रैंक पे अलॉट हुआ था, ठीक है। ये था बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगर मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरी का जो रैंक है 1879 से लेके 5457 तक अलॉट हुआ था। अगर मैं एससी कैटेगरी का बात करूँ तो 13,217 से लेके 14,714 तक अलॉट हुआ था। अगर एससी कैटेगरी का बात करूँ तो 16,754 से लेके इसमें अलॉट हो गया था। अगर ओबीसी कैटेगरी का बात करूं तो 5,463 से लेकर 6,770 तक अलॉट हो गया था। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करूं तो आप देख सकते हो 5,728 से लेके 6,257 के बीच में अगर रैंक आ रहा है तो फर्स्ट राउंड में जो है तो दिस इज़ द टुडे वीडियो गाइस। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस डोमिसाइल के लिए चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी डोमिसाइल पे वीडियो बनाऊँगी। तो दिस इज़ द टुडेज वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज।